हाय गाइस, दिस इज़ माजिद अली। सो हमने पहले यहाँ पे 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम 41 से 60 तक करेंगे। आप जानते हैं ये हमारी सीरीज चल रही है MCQ ऑन अकाउंटिंग फॉर JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो ऐसे ही हम जो है तकरीबन मिनिमम हम 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। हर लेक्चर में हम 20 डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास स्क्रीन में। यहाँ पे पूछा गया था पॉलिसी ऑफ एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी है डिस्क्लोजर, ऑप्शन सी है कंजर्वेटिज्म एंड ऑप्शन डी है मैचिंग। तो आप अपना आंसर गैस कर लीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, कंजर्वेटिज्म। सो अगर हम 42 की बात करें, मैचिंग कंसेप्ट मीन्स ऑप्शन ए हमारे पास एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट अक्यूरल कंसेप्ट एंड ऑप्शन सी हमारे पास एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस एंड ऑप्शन डी हमारे पास एक्सपेंसेस शुड बी मैट विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे आप अपना आंसर गैस कर लीजिए इनमें से कौन सा वीडियो को पास करके। तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जितने भी उस पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैच किससे करना है, जो उसी पीरियड के रेवेन्यू के साथ। सो गाइस, यहाँ पे अब 43 की बात करें, इफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, इफ द एसेट ऑफ अ बिजनेस आर RS 1 लाख एंड कैपिटल इज RS 40,000, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल बी। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एसेट 1 लाख है तो हमारी कैपिटल जो है वो 40,000 है, तो लाइबिलिटीज़ कितनी होगी। ये जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन ए हमारे पास 1 लाख, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 60,000। तो यहाँ से आपने क्या, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। तो एसेट हमें कितना दिया, 1 लाख, तो हमारी कैपिटल कितनी है 40,000। तो कितना मोर डालेंगे तो जो कैपिटल के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब 60,000 हमारी लाइबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 44 की बात करें, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। जो ड्यूअल रिकॉर्डिंग का होता है एस्पेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड मॉडर्न एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, डबल एंट्री सिस्टम। सो नीचे अगर बात करें 45 की, हम अगर यहाँ पे बात करें तो 45 हमारे पास क्या है कि मॉडर्न एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो अगर हम एसेट में से लाइबिलिटी निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, तो वही आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन सी कैपिटल एंड ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो अगर हम क्या करें, एसेट में से हम क्या करें, वो लाइबिलिटी को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, पीछे हमारे पास कैपिटल बचेगी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन सी। सो अगर 46 की बात करें तो द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, जो हमने पहले ही डिस्कस किया, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो कौन सा है, यहाँ पे हमारा ये करेक्ट होने वाला है। सो अगर नीचे हम बात करें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 की, इफ एसेट आर इज 8,000 एंड कैपिटल इज RS 6,000, तो लाइबिलिटी विल बी। अगर हमारे एसेट जो है वो हमारे कितने हैं, एसेट हमारे कितने हैं कि 8,000 हैं और हमारी कैपिटल 6,000 है, तो हमारी लाइबिलिटी कितनी होगी। सो ऑप्शन ए हमारे पास 8,000, ऑप्शन बी हमारे पास 2,000 एंड ऑप्शन सी हमारे पास 14,000 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। तो कितने होंगे, 2,000 हम और लाइबिलिटी डालेंगे तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज वो भी 8,000 हो जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है बी। सो नीचे अगर बात करें 48 की, तो एसेट मस्ट इक्वल टू एसेट किसके बराबर होते हैं, कैपिटल के, लाइबिलिटीज़ के, या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये इक्वेशन के, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा ईजी था। आपने अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी तो आपको पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट रहने वाला ऑप्शन सी। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, रिसोर्स आर एलोकेटेड एट कॉस्ट प्राइस एंड ऑप्शन बी ओनर्स गिव मनी फॉर बिजनेस, ऑप्शन सी रिसोर्स इन अ बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ अ बिजनेस एंड ऑप्शन डी रिसोर्स इन द बिजनेस आर नॉट इक्वल टू सोर्स ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ पे आप अपना आंसर गैस करें तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बताती है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, जो रिसोर्स इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो नीचे अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द एंटिटी एसेट विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम इज रेफर टू एज। जो मतलब हाँ, हमारे पास जो एसेट्स होते हैं एंटिटी बिजनेस के, वो क्लेम कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग या नन ऑफ दिस। मतलब जितने भी जो हमारे पास एसेट्स होते हैं तो वो किस इक्वेशंस में आते हैं हमारे यहाँ जो इंटरनल भी एक्सटर्नल भी वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है,
सो वो रहने वाला है ऑप्शन ए अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि एसेट जितने भी हो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो जो लाइबिलिटीज़ होती है हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है, उस पर हम भी क्लेम कर सकते हैं एसेट पे, जो हमारी जो इंटरनल लाइबिलिटी उस पर हमारा, और जो लाइबिलिटीज़ वोटर एक्सटर्नल लाइबिलिटी उस पर बाकी लोग क्लेम कर सकते हैं। तो 51 की बात करें, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस ऑफ, अकाउंटिंग इक्वेशन किस चीज़ पे बेस है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास ऑप्शन बी पे बेस है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे। तो नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे 52 की, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर ऑफ अ बिजनेस शुड बी क्रेडिट टू। अगर कोई मतलब अमाउंट जो है ऑनर्स ने अपना बिजनेस में लाया तो वो क्रेडिट किसको करेगा। तो आपने अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी तो जर्नल, अगर आपने जर्नल एंट्री की होगी तो जर्नल से क्वेश्चन आया, तो हम क्रेडिट किसको करते हैं, हम कैश को क्या करते हैं, डेबिट को, और क्रेडिट किस अकाउंट को करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी कैश अकाउंट, एंड ऑप्शन सी ड्राइंग अकाउंट, एंड ऑप्शन डी बैंक अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री तब क्या होती है, तब होती है हमारा जो कैश अकाउंट है वो डेबिट होता है, कैश इंक्रीज हुआ, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है, यहाँ पे होने वाला ऑप्शन ए करेक्ट। हम किसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। नीचे अगर बात करें, ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्ड है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। 54 की बात करें, ऑफ द फॉलोइंग विच शुड बी डेबिटेड एट अ टाइम ऑफ इंक्रीज। तो इनमें से कौन से जो इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, अगर आपने ये पढ़ा हुआ होगा तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एसेट्स एंड कैपिटल, ऑप्शन बी है लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस, एंड ऑप्शन सी है एसेट एंड एक्सपेंस, एंड ऑप्शन डी है कैपिटल एंड रिजर्व। सो गाइज यहाँ पे अपना आंसर गैस। सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेस, और यहाँ पे हम डेबिट किसको करते हैं, एसेट्स को भी डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन, सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं जब इंक्रीज होते हैं, डेबिट। तो सेल्स मेड टू अहमद ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड। तो अगर हमने सेल किया अहमद को उधार पे, तो हम डेबिट किस अकाउंट को करेंगे। तो आपने अगर वो पढ़ा होगा पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का जो है रूल लगेगा अहमद का, जो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम किसको डेबिट करेंगे, जो रिसीवर है। तो रिसीवर किसने रिसीव की, यहाँ पे रिसीव किया अहमद ने, अहमद अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और हम अपने सेल्स अकाउंट को, क्योंकि कैश तो आया ही नहीं, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। सो गाइज यहाँ हम चलते हैं, अब 56 पे चलते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट, या बिल्कुल इजी क्वेश्चन, टू अकाउंट्स, क्योंकि हम डोल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। 57 की बात करें, व्हेन अ लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज इट इज रिकॉर्डेड ऑन द। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, ऑप्शन ए लेफ्ट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, ऑप्शन बी है राइट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, एंड ऑप्शन सी राइट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। सो यहाँ पे जब लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट। अगर डिक्रीज होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट। और डेबिट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में जर्नल के। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी। सो नीचे अगर चलें, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट इट इज रिकॉर्डेड ऑन दी। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑप्शन ए है राइट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, ऑप्शन बी है लेफ्ट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, ऑप्शन सी है लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, एंड ऑप्शन डी की बात करें राइट और क्रेडिट साइड ऑफ द अमाउंट। ये सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। सो अपना आंसर गैस करें जर्नल में अगर आपने ये एंट्रीज पढ़ी हैं। तो जब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और क्रेडिट कहाँ पे होता है, जनरल के राइट साइड में। इसका क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट, डी। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम नीचे बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज समरी ऑफ अ बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया। तो स्पेसिफिक डेट पे कौन सी बिजनेस की जो होती है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, वो है बैलेंस शीट। ठीक है। जो बिजनेस अगर बात की जाए बिजनेस पोजीशन तो वो बताती है बैलेंस शीट। अगर बात की जाए बिजनेस परफॉर्मेंस तो फिर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे हो गए 59। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। सो 60 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटर इफ बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जैड। तो इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा अगर हम क्या करते हैं, मतलब गुड्स लेते हैं उधार पे और मिस्टर जेड से। सो अब ऑप्शन ए है परचेज अकाउंट, ऑप्शन बी है यहाँ पे जेड अकाउंट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, हमने वही रूल लगाएंगे पर्सनल अकाउंट का। डेबिट द आ जाएगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है, मिस्टर जेड जो है ये गिवर है, इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है। सो गाइज होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट ऐसे हमारी जो है हर दिन हम 2020 MCQ डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के, जो कि JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।